जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं गोविंद बासने आज आपके साथ में इनकम टैक्स का एक नए टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा। टॉपिक आज हमारा सेक्शन 194N। 194N के रिगार्डिंग एक एडवाइस है आप लोगों के लिए। जो भी टैक्स पेयर ह्यूज अमाउंट कैश में विड्रॉ कर रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस ये है कि पहला तो वो अपनी रिटर्न को फाइल करना सुनिश्चित करें। दूसरा, रिटर्न फाइल करनी है वो भी ड्यू डेट के टाइम पर, ड्यू डेट में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सेक्शन 194N में जो कि अमेंडमेंट आया है जिसके तहत एक प्रोविजो ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया। फर्स्ट प्रोविजो ये कहता है कि अगर आपने पिछले लास्ट 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर फाइल किया है तो विद इन द ड्यू डेट नहीं किया है, तो आप पर जो टीडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी की जो लिमिट है वो 1 CR ना होकर 20 लाख से स्टार्ट होगी, और जो टीडीएस का रेट होगा वो 20 लाख से 1 करोड़ तो 2% होगा। लेकिन 1 करोड़ से जैसे ही आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपका जो टीडीएस का जो रेट होगा वो 2% की जगह 5% होगा। तो इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा टीडीएस कटेगा, आपका कैश कम हो जाएगा, आपका कैश टीडीएस के रूप में चला जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज हो सकती है। इसलिए आपको स्ट्रिक्टली एडवाइज है कि आप एक तो जो ह्यूज अमाउंट में कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो लोग अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, और रिटर्न फाइल करेंगे वो भी ड्यू डेट के अंदर, जिससे कि हम 194N का फर्स्ट प्रोविजो है उसकी एप्लीकेबिलिटी से बाहर हो जाएं, जिससे कि हमारा टीडीएस कम कटे। दूसरा, कोशिश करें कैश अमाउंट कम से कम विड्रॉ हो, क्योंकि 2 रीजन है। एक तो आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपका कैश हैंडलिंग चार्ज लगता है, जो कि आज की तारीख में बहुत ही मोटा अमाउंट होता है। आप देखोगे काउंट करके एक डिपॉजिट पर काफ़ी 1,800, 2,000 रुपये मैंने जो देखा है प्रैक्टिकली अच्छा खासा हम डिपॉजिट करते हैं। दूसरा, अब आप देख रहे हैं 194N आ चुकी है। ह्यूज अमाउंट कैश का आपका 2% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मटेरियल अमाउंट है, ये भी आपका फंस जाएगा आपका डिपार्टमेंट के पास अननेसेसरी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी और टीडीएस उससे ज़्यादा काफ़ी कट रहा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं वो स्टक हो रही है। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे आपको पता है कि इनकम टैक्स लॉ जो बन रहा है आजकल वो कैश ट्रांजेक्शन को बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो कैश ट्रांजैक्शन आज की तारीख में करना कहीं भी बेनिफिशियल नहीं है आज की तारीख में। इसलिए कोशिश करें अपने बिजनेस को इस तरह से चेंज करें जिसमें हम कैश को कम से कम यूज करें, और ऑनलाइन मोड से या चेक ड्राफ्ट जो भी है उसके थ्रू हम बिजनेस करें। थैंक यू, बाय बाय।